सुप्रभात बच्चों। तो आज हम नया पाठ 3 चांद वाली अम्मा का कहानी पाठन करेंगे और इसको मैं आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के माध्यम से आपको पाठन करवाएंगे। रिमझिम कक्षा तीसरी, ठीक है। पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में आपकी कहानी दी हुई है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं और आप इसको सुनकर आनंद कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। जैसा आप देख रहे होंगे चित्र में, ये बूढ़ी अम्मा है, ये आसमान है और ये चांद है। अब ये अम्मा चांद पर कैसे पहुंच गई, इसके कहानी इसमें दी हुई है, तो आप इसको सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना इत्यादि। ये अम्मा अकेली थी और सुबह उठ के आपको जो भी काम करने होते हैं, जैसे कुएं से पानी लाना और झाड़ू लगाना और खाना बनाना, ये सब काम अपने से खुद स्वयं करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता। जैसे ही भी आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो क्या होता है कि अम्मा सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती है तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे झाड़ू लगाते लगाते जब वो आंगन में जाती थी तो क्या होता था, आसमान उसको टकरा जाता था। तो फिर क्या होता है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो थोड़ा हट जाता। फिर जैसे ही दोबारा झुकती अम्मा तो आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन और 3 दिन ये लगातार चलता रहा। जैसे ही अम्मा आंगन में जाती झाड़ू लगाने, आसमान उसको कमर से टकरा जाता। तो ये चलता रहा 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। उसके बाद क्या हुआ, लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम मतलब ये जो घटना हुई थी ये लगातार साथ ही साथ चलती रही। उसके बाद क्या होता है, अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। बार बार इसको क्या कर रहा था, वो आसमान तंग कर रहा था। अब इसको क्या हुआ, तो ये तंग आ गई अम्मा। तो अब क्या करती है, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वे झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। क्या हुआ कि ये आसमान ने इसको फिर से छेड़ दिया। अब क्या होता है, अम्मा ने आव देखा ना ताव कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा ने एक झाड़ू इसको दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर क्या हुआ, फिर ये आदत से मजबूर था, वो जिद्दी था, ये बार आता था, अम्मा को परेशान करता था और अम्मा क्या करती थी, उसको झाड़ू से मार देती थी। फिर क्या हुआ, आसमान को एक शरारत सूझी। आपको भी क्या हुआ था, आप जब किसी को परेशान करते हैं बार तो आपको शरारत सूझती है कि कुछ ना कुछ हम इसका किया जाए। तो क्या होता है, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी और दोनों में रसाकसी शुरू हो गई। रसाकसी एक प्रकार का खेल होता है। तो दोनों में क्या हुआ कि खींचातानी होने लगी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा। जैसा आपने चित्र में देख रहे होंगे, इस तरह ऊपर वाला आसमान, नीचे वाला अम्मा ने पकड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ, झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। फिर तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रसाकसी करती और थक गई। उसके बाद क्या हुआ, आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वे झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। साथ ही साथ झाड़ू पकड़े अम्मा भी क्या हुई, ऊपर उठने लगी और वे चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। लेकिन आसमान ने नहीं छोड़ा। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, है ना, और ऊपर जाके ही झाड़ू लगाना। अब क्या हुआ, अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्यों, क्योंकि अगर वो झाड़ू छोड़ देती तो वो गिर जाती। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। अब क्या हुआ, उसको यहाँ पे चांद दिख गया। अम्मा झट ने अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा और इसे फिर मैं क्या करूं, यहीं रहने देता हूं। अब अम्मा जो है चांद पर रह गई और आसमान चला गया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर गई। इतना थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि अम्मा थक गई थी, तो अब क्या हुआ, चांद पर बैठ गई। फिर क्या हुआ, आसमान ऊपर चला गया और फिर उसी दिन से अम्मा जो थी चांद पर झाड़ू पकड़े बैठी हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी कहानी लिखी है तारा निगम जी ने, जो एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना। ठीक है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से साथ बेवजह शरारत नहीं करनी चाहिए। सबके साथ दोस्ती बनाकर सबके साथ हमें विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।